फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारी डेवलपमेंट की बुक है उसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन कैसी हुआ करती थी। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो हमारा टोटल आउटपुट है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो उस समय क्या होता था, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी, यानी जो हमारी टोटल आउटपुट है वो भी और जो हमारी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी, दोनों ही कम हुआ करते थे। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बोथ आर लो, बोथ वाज लो, तो दोनों ही वो कम हुआ करते थे। दूसरा क्या होता था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। खेती के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हुआ करती थी। क्यों होती थी, उसका उसका जो मुख्य कारण था, जो मेन रीजन था, वो ये था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिपेंड था अपॉन रेनफॉल पे। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। अगर हम रेन अच्छी हो जाती थी तो हमारी जो फसलें हैं, जो क्रॉप है वो भी अच्छी हो जाती थी। लेकिन अगर रेन अच्छी नहीं होती थी तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी अच्छी नहीं होती थी। इसलिए यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है, वो वर्ड मैंने अनसर्टेनिटी यूज़ किया है। बड़ी अनसर्टेनिटी होती थी प्राइमरी सेक्टर के में, खेती बाड़ी में। उसके बाद जो खेती करते थे लोग, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे, यानी अपने घर चलाने के लिए गेहूं या चावल, वीट और राइस का उत्पादन करते थे। मार्केट में बेचने के लिए उत्पादन नहीं करते थे वैसे, क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती थी। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज दैट फार्मिंग इन विच फार्मर ग्रो for their self consumption only, not for sale in the market। उसमें जो किसान होता है अपनी केवल फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ही वो फसलों को उगाता था। बाकी उतना सरप्लस बचता ही नहीं था उसके पास कि वो मार्केट में बेचने के लिए जाए। तो ये भी हमारे एग्रीकल्चर का एक फीचर्स हुआ करता था। और नेक्स्ट जो फीचर है वो स्मॉल और फ्रिगमेंटेड लैंड होल्डिंग। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो खेती की शक्ल हुआ करती थी, फॉर्म हुआ करती थी, छोटे छोटे पीस में हमारी एग्रीकल्चर होती थी, और वो फ्रिगमेंटेड होती थी, टुकड़ों में बटी होती थी। इसका मतलब है वन पीस इज हेयर एंड वन पीस इज देयर। लोगों के पास जो ज़मीन होती थी छोटे छोटे टुकड़ों में होती थी, एक पीस यहाँ, एक पीस फिर उसकी काफ़ी डिस्टेंस पे हो गया। तो इस तरीके से होल्डिंग हुआ करती थी लोगों की। तो उसमें प्रॉब्लम आती थी, इसको मैनेज करने में दिक्कत आती थी, और जो उसकी कॉस्ट ऑफ फसल को बोने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती थी। तो कॉस्ट ज़्यादा होती थी और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती थी। ये भी हमारी एग्रीकल्चर का एक फीचर हुआ करता था। नेक्स्ट स्टूडेंट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सोचने वाली बात है। उस समय पे क्या होता था, जमींदार सिस्टम होता था, और जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज द परमानेंट ओनर ऑफ द सोइल। जमींदार को ही लैंड का परमानेंट ओनर के रूप में देखा जाता था। जमींदार वर पे टू फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू। जमींदार बस केवल थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू जो होती थी उनके पास टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे दिया करते थे। जमींदार फ्री टू एक्सैक्ट मच फ्रॉम द टिलर ऑफ द सोइल दे कुड। जमींदार बिल्कुल फ्री थे, जितना वो जमीन को ऑक्यूपाई कर सकते थे उतना वो कर सकते थे। और वो करते क्या थे, जो एक्चुअल टिलर ऑफ द सोइल थे, जो उनके खेतों में काम करते थे, उनको बहुत थोड़ा सा पे करते थे, बियरली मिनिमम फॉर सर्वाइवल, ताकि वो जीवित रह सकें। ये सिस्टम हुआ करता था। ये भी हमारी खेती का एक फीचर्स होता था। उसके बाद जो अंग्रेज आए, जो ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ, फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन जिसके नाम से ये, तो एक तरीके से ज़बरदस्ती बाय फोर्स उन्होंने सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह जो है ना कॉमर्शियलाइजेशन खेती कराना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने हमारे देश के जो किसान हैं, जो पहले सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाते थे, उनको फोर्स किया कि वे सेल्फ कंजप्शन वाली चीज़ें ना उगाएं, उनको शिफ्ट कर दिया कॉमर्शियल क्रॉप पर। तो उस समय जो मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप इंडिगो
की खेती करवाते थे वो, लाइक राइस एंड वीट। राइस और वीट का कम करा दिया उन्होंने और इंडिगो ज़्यादा करा दिया। क्यों? कि मुख्य रूप से उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी ब्रिटेन में, और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनको कलर की जरूरत हुआ करती थी। तो पहले बहुत ज़्यादा कलर नहीं होते थे, ओनली इंडिगो एक नील ही कलर हुआ करता था जिससे वो डाइंग किया करते थे और ब्लीचिंग किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने इंडिगो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और इसके लिए उन्होंने जो किसान होते थे उनको एडवांस पेमेंट भी करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट जो है वो कॉमर्शियलाइजेशन के लिए, अपना इंडिगो ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए जो किसान थे उनको एडवांस में पेमेंट किया करते थे। तो हमारे यहाँ के जो किसान हुआ करते थे, फार्मर हुआ करते थे, तो वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से खेती भी नहीं कर पाते थे। तो ये जो मैंने फीचर्स बताए हैं, ये एग्रीकल्चर्स की फीचर्स हैं स्टूडेंट, जो है डेवलपमेंट की बुक में चैप्टर 1 का। तो स्टूडेंट ये जो है वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।